दोस्तों नमस्कार, मैं महेश शर्मा आपका फिर से इस वीडियो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया, पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को भेजा। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सफलता के सिद्धांत की। आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, सफलता के सिद्धांत सब जगह एक जैसे हैं, हर क्षेत्र में एक जैसे हैं। सफलता का सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है लगातार प्रयास करना। अब लगातार प्रयास करने से पहले एक चीज और आती है, वो चीज है क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 95% पीपल इस संसार में उनको मालूम ही नहीं है कि वो अगले 1 साल में क्या चाहते हैं, अगले 2 साल में क्या चाहते हैं, अगले 3 साल में क्या चाहते हैं, अगले 4 साल में क्या चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप अपने जीवन में अगले 1 साल में क्या चाहते हैं? पहले तो वो चाहत निकालिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई चीज़ को पाने की चाहत ही नहीं है तो आप काम किसके ऊपर करेंगे। अगर आपकी चाहत है कि मैं एक शानदार मकान लेना चाहता हूँ, अगर आपकी चाहत है कि मैं एक शानदार गाड़ी लेना चाहता हूँ, अगर आपकी चाहत है कि मैं अपनी वाइफ को डायमंड ज्वेलरी देना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो चाहत है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और चाहत क्या है वो आपको मालूम है। आप क्या चाहते हैं, अगले 1 साल में अपने अंदर क्या परिवर्तन चाहते हैं, अगले 2 साल में क्या चाहते हैं, अगले 3 साल में क्या चाहते हैं, अगले 4 साल में क्या चाहते हैं, अगले 5 साल में अपना जीवन कैसा चाहते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला आप क्या चाहते हैं वो निकालिए। चलिए, उसके बाद आप उसको राइट डाउन करिए, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना। आप लिखेंगे तभी तो, क्योंकि नहीं तो आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो आप अगले 1 साल में यानी 365 दिन में क्या चाहते हैं। अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो लिखिए, मैं गाड़ी चाहता हूँ। अब उसको क्लियर करिए, मैं गाड़ी कौन सी चाहता हूँ। मैं गाड़ी मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर चाहता हूँ, या मैं गाड़ी इससे भी महंगी चाहता हूँ, सिल्टोस चाहता हूँ, या जो भी गाड़ी चाहते हैं उस गाड़ी को लिखिए। उसके बाद में उसकी वैल्यू लिखिए कि मैं कितने वैल्यू की गाड़ी लेना चाहता हूँ। जाइए आज ही मार्केट में और उस गाड़ी के रेट वगैरह करिए। उसका वैल्यू पता होना चाहिए कितने रुपए की है, 5 लाख की, 6 लाख की, 7 लाख की। तो वो राइट डाउन कर लीजिए। अब अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उस काम को लगातार 365 दिन करता रहूँ तो क्या मैं 12 महीनों में इतने रुपये बना सकता हूँ, इस गाड़ी को ले सकता हूँ। क्या मेरे पास में बिना लोन लिए ये गाड़ी ले सकता हूँ। तो अपना एक टारगेट सेट करिए। यानी आपने अपना एक टारगेट सेट किया कि 365 दिन में अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया के लिए मुझे क्या करना है। अगर मेरी गाड़ी का 7 लाख रुपया वैल्यू है तो 7 लाख के लिए क्या करना है। अगर मेरी गाड़ी की वैल्यू 15 लाख रुपये है तो मुझे 15 लाख रुपये के लिए क्या करना है। अगर आपका छोटा है कि मुझे बाइक लेनी है तो 50,000 रुपये के लिए क्या करना है। क्योंकि दोस्त, आपको जो चीज़ चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका क्लियरिटी का मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, 365 दिन के अंदर चाहिए, यानी 1 साल के अंदर चाहिए, इतने वैल्यू की गाड़ी है। अब अपने आप से सवाल करिए मेरे दोस्त, क्या मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उस काम को अगर मैं 365 दिन पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ ईमानदारी से करूँ तो क्या मैं उतने रुपए कमा सकता हूँ जिससे मैं ये गाड़ी को 1 साल में ले लूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस काम को छोड़िएगा मत, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी से इतने रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता तो अपने सपने को मत छोड़िएगा। मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कि मेरी नौकरी से मैं वो गाड़ी ले सकता हूं तो मेरे दोस्त नौकरी को छोड़िएगा मत। अगर आपको लगता है कि इस नौकरी से मैं अपनी गाड़ी को नहीं ले सकता तो मेरे दोस्त आप अपने सपने को भी मत छोड़िएगा। अब आपके पास में एक सपना आ गया, यानी एक चाहत आ गई, और
चाहत की डेट आ गई। कहते हैं जब आप सपने के अंदर अपना डेट डालते हो कि मुझे 1 साल में ये चाहिए, तो वो बन जाता है गोल, और गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। अब गोल क्या मांगता है? सबसे पहले आपकी चाहत आई थी और चाहत आपकी बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गई। बर्निंग डिजायर मतलब मुझे ये चाहिए तो चाहिए, यानी आपको जिद हो गई कि मुझे 1 साल के अंदर इस गाड़ी को पाना है। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास में चाहत आई, बर्निंग डिजायर बन गई, और उससे आपकी मोहब्बत हो गई कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, हर हालत में चाहिए, और आपके पास में डेट आ गया। इसका मतलब आपके पास गोल आ गया। अब आप देखिए कि कौन से बिजनेस से पा सकते हैं। आज की डेट में मुझे नहीं मालूम आप लोगों को नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में मालूम है या नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, नेटवर्किंग बिजनेस में पैसे कमाए जा सकते हैं। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है? सबसे प्लस पॉइंट आपका यह है कि आपको अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने करंट व्यवसाय को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आप सोच समझ के जो आपको अच्छा लगे उसके साथ में काम कर सकते हैं। अब करना क्या है? आप देखिए, दुनिया में पैसा कमाने के 2 ही रास्ते हैं। या तो खुद मेहनत करो और पैसे कमाओ, लेकिन खुद कितने घंटे काम कर लोगे मेरे दोस्त? 10 घंटे काम कर लोगे, 12 घंटे काम कर लोगे, 16 घंटे काम कर लोगे। अगर आप 100 रुपये घंटे के हिसाब से कमाते हो तो पर डे 1600 रुपये कमा लोगे। लेकिन रोज कितने घंटे काम कर सकते हो? 10 ही घंटे ना, 12 घंटे, 14 घंटे। लेकिन उससे तो आपका 7-8 लाख रुपए का सपना या 10 लाख रुपए का सपना 1 साल में पूरा नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वकील हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंजीनियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक अकाउंटेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं, आप अनपढ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पूरे विश्व के अंदर पैसा कमाने का सिस्टम तो एक ही है ना, टीम बनाना। अब टीम कहां बनाओगे? आप सोच के देखिए, 2 तरीके से टीम बनाई जाती है। एक तरीके से टीम बनाते हैं आप पैसा देके, यानी पैसा देके उन लोगों को हायर करते हैं जिनके अंदर काबिलियत है, और उन लोगों के एक समूह को बनाते हैं। वो समूह है आपके लिए काम करता है, चाहे वो कोको कोला के लिए हो, चाहे वो एयरटेल के लिए हो, चाहे वो रिलायंस के जियो के लिए हो। लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो पैसे से टीम बनाइए, अच्छे लोगों को हायर कीजिए, आप पे कैपेसिटी है। अगर पैसा नहीं है तो नेटवर्किंग बिजनेस के माध्यम से आप टीम बना सकते हैं। अब फर्क क्या है कि यहां भी टीम तो बनानी है, लेकिन यहां किसी को सैलरी नहीं देनी है। यहां किसी को आपने पेड, कहते हैं ना, तनख्वाह वगैरह देने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहां पे कैसे आप टीम बनाते हैं? क्योंकि देखिए, सैलरी में तो एक इंसान को आप सीधा खरीद सकते हैं कि भैया मैं आपको 10,000 रुपये महीने का दूंगा, आपको 20,000 रुपये महीना दूंगा, आपको 30,000 रुपये महीना दूंगा, आपको 40,000 रुपये महीना दूंगा, आपको 50,000 रुपये महीना दूंगा, और आप उसको खरीद लोगे। और खरीदने के बाद में उससे 10 घंटे काम कराओगे। अगर आपके काम का होगा तो आप उसे रखोगे, जब काम का नहीं होगा तो फिर। लेकिन यहाँ नेटवर्किंग बिजनेस में कैसे टीम बनाई जाती है? फर्क वही है, काम तो वही है, लेकिन इस काम को यहाँ कैसे करना है, इसको थोड़ा समझना है। आपका क्या ड्रीम था? 1 साल में गाड़ी लेने का। अब आप उन लोगों को तलाशिए जिनका 1 साल में कुछ करने का मन है। ऐसे लोगों को तलाशिए जो अपनी नौकरी के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तलाशिए जिनके कुछ सपने हैं, जो जिंदा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए। और वो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? ढूंढने के लिए बहुत आजकल साधन है आपके पास में। आप फोन के माध्यम से जिन लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों से बात करें, और बात करने के बाद में जो भी आपका नेटवर्किंग बिजनेस है, आज मैं सेफ सोप का बिजनेस कर रहा हूं, तो अपने सेफ सोप के बिजनेस पे, अगर आप सेफ सोप के बिजनेस में है तो आप उनको सच्चाई, ईमानदारी के साथ जानकारी दीजिए कि दोस्त, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ हमें सीखना है। क्या सीखना है? हमें सीखना है लोगों से बात करना, लोगों को इन्वाइट करना, और लोगों को अपनी बिजनेस की जानकारी देना, बस। और आप जानकारी देते जाइए। अब जब आप जानकारी देते हैं तो कुछ लोग आपको ना करते हैं, कुछ लोग आपकी मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग आपको कहते हैं भाई साहब आप ये काम कर रहे हो, आपको शोभा देता है, आपको शर्म नहीं आती, आप नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप क्या सोचते हैं
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम है कि आज दुनिया में अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो 20% बिलियनियर्स खाली नेटवर्किंग बिजनेस से है। क्यों है? उसका रीज़न क्या है कि उन लोगों ने लोगों को जानकारी पहुंचाई, और जानकारी पहुंचाई तो कुछ लोगों ने उनको ना किया, कुछ लोगों ने उनकी बेइज्जती करी, लेकिन वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो डटे रहे और आगे से आगे जानकारी को देते गए। चलिए मैं आज आपको 7 दिन का एक ट्रायल देता हूँ। अगर आप सेप शॉप का बिजनेस कर रहे हैं आप उसके अंदर कर सकते हैं, अगर आप किसी और का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर कर सकते हैं। 7 दिन का मैं आपको ट्रायल देता हूँ। 7 दिन में क्या करना है, आप कोई भी जो आप सेप शॉप का बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर ज्वाइन है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दोस्त कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, लगभग आज 2500 लोग इस बिज़नेस में डायमंड बन चुके हैं, और डायमंड बनने के बाद 1 करोड़ रुपया कम से कम सालाना इनकम होती है। कई लोग हैं 50 लाख रुपए साल का भी कमाते हैं, कई लोग इस बिज़नेस से साल का 5 लाख भी कमाते हैं, कई लोग इस बिज़नेस से साल का 1 लाख भी कमाते हैं। यानी पैसा अपने वर्किंग और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कमाते हैं। चलिए इस बिज़नेस में आप पैसा कमा सकते हैं। अब करना क्या है, अगले 7 दिन तक सबसे पहला काम, आप अपने अपलाइन को फ़ोन करिए कि साहब मुझे इस बिज़नेस को करना है, आप बताइए कि आज से मुझे क्या करना है। अब अपलाइन ने कहा कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो दोस्त ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक डॉक्टर भी MBBS में ट्रेनिंग लेता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद में एक क्वालिफाइड डॉक्टर के नीचे ट्रेनिंग लेता है। एक वकील भी LLB करने के लिए पहले पढ़ाई करता है, फिर एक वकील के साथ में मिलकर ट्रेनिंग लेता है। एक पुलिस वाला भी बिना ट्रेनिंग लिए पुलिस वाला नहीं बन सकता। तो आप भी लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग लेनी है। तो एकदम ओपन माइंड से वो व्यक्ति जो कहे, आप एक सफल व्यक्ति को चुन लीजिए और जो वो कहे वो कर जाइए। अगर वो कहता है कि आपको ये किताब पढ़नी है, मेरे दोस्त अगर आप 365 दिन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो किताब पढ़ लीजिए। वो कहे कि ये ट्रेनिंग है, इसको आपने अटेंड करनी है, तो दोस्त अगर आप लाइफ में, अगर आपके सपने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपकी लाइफ में आपके सपनों से मोहब्बत है, तो सारे काम धीरे धीरे आप साइड करते हुए सपनों के ऊपर फोकस करके वो ट्रेनिंग लीजिए। वो कहे कि रात की 10 बजे मीटिंग है, तो मेरे दोस्त रात के 10 बजे भी उस मीटिंग को अटेंड करिए। आप अटेंड करेंगे। अब क्या करना है, वो कहेगा लिस्ट बनाइए, तो बिल्कुल बनाइए। आप जिनको जानते हैं शर्म मत करिए, झिझक मत पालिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोगों की एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में अपने अपलाइन को कहिए कि साहब मेरी लिस्ट तैयार है, अब बताइए। तो लिस्ट बनने के बाद में अब अपलाइन को साथ में कॉन्फ्रेंस में लीजिए, और अपने जिस साथी को आपने इन्वाइट करना है उसको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, और आप बात करना शुरू कीजिए। आप उन्हें बताइए कि दोस्त मैंने एक बिज़नेस किया है, और मैं जिस व्यक्ति के साथ में बिज़नेस कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम, जो भी आपके अपलाइन का है, नाम लीजिए, और ये बहुत सफल है और मैं भी इनके साथ मिलकर अच्छा काम कर रहा हूँ, और हम लोगों की एक तलाश है, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी नौकरी के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में 2 घंटे घर से काम करके लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। तो दोस्त मुझे तुम्हारा नाम और मैंने इनको तुम्हारा नाम दिया, और इन्होंने कहा चलिए बात करते हैं। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूँगा, अगले 2 मिनट मेरे ये सीनियर हैं और मेरे साथ में मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगले 2 मिनट आप इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे प्रपोजल को एक्सपेक्ट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप उनसे बात करिए, और अपने अपलाइन के थ्रू कम से कम 5 या 7 कॉल करिए, और 7 कॉल करने के बाद में आप उस कॉल को देखिए क्या किस तरह से उसने बात करी, कहाँ पे क्या अड़चन आई। हो सकता है आपके अपलाइन को भी कुछ लोग ना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है उस काम को सीखना कि इनवाइट कैसे करते हैं, और आप लगातार इनवाइट कीजिए। दोस्त जिस चीज़ से आपको डर लगता है, इनवाइट करने से डर लगता है, लोगों की ना सुनने से डर लगता है, उस डर को अगर जिंदगी से निकालना चाहते हो तो मेरे दोस्त आज से ही उस काम को लगातार करते जाइए। तुलसीदास जी ने एक कहावत कही है, तुलसीदास जी बड़े वैज्ञानिक थे, आप सोच के देखिए। उन्होंने एक कहावत कही थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिलपट पे पड़े निशान। अगर कोई आदमी 7 दिन में 100 आदमियों से बात कर ले, 7 दिन में 100 आदमियों से बात कर ले, और मैं कह रहा हूं कि 100 में से 20 से 25 आदमियों को वो अपने बिजनेस की सही ढंग से जानकारी अपने अपलाइन के साथ में मिलके और दे दे,
अगर उस व्यक्ति का बिजनेस अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे जूम लिंक पे आ सकते हैं। और आपको मालूम है कि सुपर 10 की ट्रेनिंग जो मैंने डिज़ाइन करी है, उस ट्रेनिंग के लिए मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है, अभी लोगों को देख रहा हूँ कि वो किस तरह से इस ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं, किस आदमी को क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग होएगी और इस ट्रेनिंग में उस इंसान को परखा जाता है कि उस इंसान को ज़रूरत क्या है। किसी आदमी का सर में दर्द है तो हम उसका पाँव में इलाज नहीं करते, हम पहले मालूम करते हैं कि दोस्त रियल में तुम नेटवर्किंग बिजनेस करना चाहते हो, सेप शॉप के बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो, तो बताओ तुम्हारे को दिक्कत कहाँ आती है। हर इंसान के हिसाब से हमने इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है और रात की 10 बजे जूम का लिंक आप मंगा के उसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी टीम को बताइए और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। 7 दिन में आपको 100 लोगों को इस बिज़नेस की जानकारी देनी है, इनवाइट करना है और कम से कम भी 20 से 25 प्लान आप कर दीजिए। अगर 7 दिन में 20 से 25 प्लान कर देंगे तो आप सोच के देखिए, आराम से आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितने लोगों ने ना करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितने लोगों ने मतलब आपकी बेइज्जती करी, आपके ईगो को हर्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है तो मेरे दोस्त 2 चीज़ें हमेशा के लिए आपके जीवन से निकाल के फेंकिए, एक तो शर्म और एक आपका ईगो। इन दोनों चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए सीरियस हैं। काम तो करना पड़ेगा और काम आज भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बता दीजिए। आज आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं तो भी रोज़ दुकान का शटर खोल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, काम तो आज भी कर रहे हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ सालों तक काम कीजिए, फिर ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है, थैंक यू। और आगे जो भी आपके लोग हैं उन लोगों को इस बिज़नेस में इस वीडियो से आप जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।